हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसने रियल और इन्वर्टेड इमेज एक निडल का बनाया हुआ है। और ये इमेज जो है वो लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। मतलब मेरे पास ये एक निडल है, ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज बना है यहाँ पर। आई से डिनोट कर रहा हूँ इमेज को। और इस इमेज का डिस्टेंस मुझे ऑप्टिकल सेंटर से दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। हमें बताना है वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। मतलब हमें बताना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u बताना है इफ द इमेज साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो ये इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है। इस तरह से हमें बताना है ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मतलब निडल कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, u बताना है हमें। और साथ ही साथ हमें बताना है लेंस का पावर कितना है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मैग्निफिकेशन। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v अपॉन यू। मिरर के लिए होता है माइनस वी अपॉन यू और लेंस के लिए होता है v अपॉन यू। ये कन्वेक्स लेंस है इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं v अपॉन यू। और इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज क्या है, इन्वर्टेड इमेज है तो एच आई की वैल्यू में क्या लिखूंगा, माइनस एच ओ के बराबर। माइनस क्यों लिखा मैंने, बताओ? माइनस इसलिए लिखा क्योंकि भाई ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, उल्टी बनी हुई है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, अपॉन एच ओ। तो ये आ गया -1 के बराबर। यहाँ से मेरे पास आ गया v अपॉन यू इज इक्वल टू -1। v की वैल्यू दे रखी है मुझे 50 सेंटीमीटर। इमेज क्या है, रियल है, मतलब जिस डायरेक्शन में से रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से उसी डायरेक्शन में इमेज का डिस्टेंस भी मेजर किया गया है। तो साइन कन्वेंशन से v हो जाता है प्लस में, तो v की वैल्यू है +50। तो 50 अपॉन यू इज इक्वल टू -1। तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -50 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या डिनोट करता है, देखिए सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। और ये u किस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, रे जा रही है इधर, और u के डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। तो मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ये u डिस्टेंस मेजर किया गया, तो u होना चाहिए नेगेटिव क्लियरली। और यहाँ पर नेगेटिव आ भी रहा है, मतलब मेरा आंसर जो है वो सही है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर निडल है, तो डिस्टेंस ऑफ निडल फ्रॉम लेंस, लेंस इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है? चलिए, हमारे पास u है, हमारे पास v है, हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला। तो बाय लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला आपको पता होगा क्या है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये लेंस फार्मूला हमारे पास, सभी वैल्यूज साइन कन्वेंशन के साथ पुट कर दो। 1 अपॉन वी तो है +50 माइनस 1 अपॉन यू क्या है, -50 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो इसे मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इसको सॉल्व करो, 1 + 1 2 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो एफ क्या आ जाएगा, 50/2 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? फोकल लेंथ आ गई कितनी, 25 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, और साथ साथ हमें बताना है पावर बताना है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पहले भी बताया था मैंने, लेंस कोई भी हो, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f के बराबर। तो ये आ गया 1/25 सेंटीमीटर। पावर हमें निकालनी है डायप्टर में, पावर का यूनिट होता है डायप्टर, और उसके लिए फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में। तो 25 को, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करूँगा, ये आ गया मीटर में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100/25 डायप्टर, यानी कि 4 डायप्टर। तो जो पावर आ गया लेंस का वो क्या हो गया, 4 डायप्टर के बराबर। क्लियर है? क्लियर है तो अब एंजॉय करो।